तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा था, हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, एक अफ्रीका के विलेज का देखा था और दूसरा हमने देखा न्यूजीलैंड के विलेज का, राइट। उसके बाद आपने देखा कि लैंड हमारे अर्थ सरफेस पे 30% जो है हमारा लैंड सरफेस, हमारा अर्थ सरफेस लैंड से कवर्ड है, और उस 30% में भी जो 30% है उसमें हमारा वर्ल्ड का 90 पॉपुलेशन रहता है, राइट। उसके बाद आप लोगों ने देखा बहुत सारे लैंड जो है हैबिटेबल होते हैं और बहुत सारे लैंड जो है वहां पे लोग रह नहीं सकते हैं। उसमें आप लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे, डेजर्ट्स का देखा, माउंटेन्स देखा, लो लाइंग एरियाज के बारे में पढ़ा, और फिर जो हैबिटेबल एरिया है वो हमारा प्लेन और रिवर वैलीज है, राइट। तो आज हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग लैंड यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग देखते हो, आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे तो आप लैंड के ऊपर रह रहे हो, तो यू कैन टोटली टेल मी इफ समवन इज आस्किंग यू कि क्या क्या यूजेस है लैंड के, तो आप लोग तो बता सकते हो इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर या फिर हाउसिंग के लिए, या फिर बगल में अगर आप कोई फैक्ट्री बनते हुए देखते हो तो फैक्ट्रीज बनाने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें लैंड पे होती हैं। तो जितनी भी यूजेस हम लोग जो भी अपने लैंड पे लैंड की यूज से जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सारे हम कॉमनली उसको टर्म करते हैं एज लैंड यूज, राइट। So let us see what are the different uses and what is land used for, what land is used for different purposes, right? So land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, factories and roads. इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं, आपको यू शुड थिंक ऑफ एंड मेक वन लिस्ट कहाँ कहाँ पे लैंड के क्या क्या यूजेस होते हैं, राइट। तो बेसिक जो कॉमन यूजेस है बच्चों, आप जानते हो कि एग्रीकल्चर के लिए आप लोग तो जो भी एक प्रॉपर एरिया होता है हमारा एग्रीकल्चर, जो भी हम लैंड पे करते हैं वो हम एग्रीकल्चर जो भी हमारा हो रहा है वो लैंड पे ही होता है, राइट। फॉरेस्ट्री कहने का क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो भी ट्रीज जितने भी हैं, वो सारा फॉरेस्ट रीजन कहाँ पे, हमारे लैंड पे है, राइट। माइनिंग, तो जो भी माइनिंग होती है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीजें भी हमारी लैंड पे ही होती है। हाउसेस, जहाँ जिस हाउस में आप रहते हो वो भी लैंड पे ही है, राइट। फैक्ट्रीज देख लो, बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो बनते हैं वो भी लैंड पे बनते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वो भी तो लैंड पे ही होता है, राइट। सो लैंड इज यूज्ड फॉर दीज डिफरेंट पर्पसेस एंड दिस यूजेस ऑफ लैंड, यू नो, इट इज कॉमनली टर्म्ड एज द लैंड यूज, राइट। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में बहुत सारी चीजों के लिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज के लिए है, हाउस बिल्डिंग के लिए है, राइट। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर के लिए देख लो, इतने सारे ट्रीज आपको दिख रहे हैं, द फॉरेस्ट एरियाज एंड डिफरेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इन सब चीजों के लिए हमारा लैंड यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ओके। तो हमारा जो लैंड है बच्चों, ये जो भी यूज होता है लैंड का, इट इज डिटरमिन्ड बाय द फिजिकल फैक्टर्स, और उस फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, टोपोग्राफी यानी कि कोई भी रिलीफ फीचर की एक लैंड जिस भी एरिया का लैंड है वो कैसा है, राइट। तो वो हमारे टोपोग्राफी के अंदर आता है, रफ है, प्लेन है, इज इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और इज इट सुटेबल फॉर लिविंग, हमने पिछली क्लासेस में देख लेते, वो सारे एग्जांपल्स में हमने देखा था। माउंटेन्स या फिर डेजर्ट्स एरिया जो हमारे हैं तो वो सुटेबल नहीं होते हैं, राइट। तो फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला है टोपोग्राफी, दूसरा है सॉइल। तो बच्चों सॉइल भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। बहुत जगह जो सॉइल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए काफी एल्यूवियल सॉइल देख लो हमारे जो बिल्कुल सेंट्रल रीजन में या फिर गंगा रिवर के पास जो है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे अच्छे सॉइल है वहां पे आप एग्रीकल्चर काफी अच्छे से हो सकती है, वहां पे बिल्डिंग्स बन सकते हैं, माइनिंग प्रोसेस हो सकता है। तो हर एक रीजन के लिए जो भी हमारे पर्पस के हिसाब से सॉइल जो है डिफर करता है। तो यूज ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय सॉइल, ओके। अगेन क्लाइमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट भी हमारा यूज ऑफ लैंड, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस एरिया का अच्छा है तो वो लैंड वो उस एरिया में काफी अच्छा, बहुत पॉपुलस होगा, बहुत डेंसिटी उस एरिया में अच्छी होगी। बट अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रहा है उस एरिया में तो वहां पे लैंड यूसेज काफी कम होएगा, राइट। इस तरीके से क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आफ्टर दैट मिनरल्स देख लो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है। तो मिनरल्स कहाँ पे, जहाँ पे अच्छे अवेबिलिटी उनकी काफी अच्छी है वहां पे यू नो माइनिंग कैन बी डन। जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे माइनिंग प्रोसेस काफी अच्छे से चल सकता है, राइट। या फिर जहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे माइनिंग सपोर्ट नहीं करेगा उस एरिया में। तो इस तरीके से मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर,
तो वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर उसी एरिया में हो सकता है जहाँ पे सॉइल, उसकी टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ पे वाटर भी मिल रहा हो, राइट? तो वाटर ऑल्सो प्लेज वन मेजर रोल। तो आप कह सकते हो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई दीज फिजिकल फैक्टर्स। ऑल्सो ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या है। सो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, राइट? तो आपने देखा जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे बच्चों अफ्रीका का और हमने देखा न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, राइट? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अफ्रीका के लोग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस और ऑफ द सॉइल कंडीशंस और द लैंड दैट वाज प्रेजेंट देयर, राइट? लेकिन आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहाँ पे फार्मिंग, वहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर लैंड की यूसेज काफी अच्छी होती है, राइट? और टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छा यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करके यू कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द यूसेज ऑफ लैंड। तो ये सारे भी आपके पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इन यूज ऑफ लैंड, ओके? अब हम देखते हैं बच्चों लैंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो क्लासिफिकेशन है हमारे लैंड का, तो वो दोनों को हम पढ़ते हैं। तो पहला है प्राइवेट लैंड। अब देखते हैं प्राइवेट लैंड क्या होता है। तो द लैंड विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स इट इज नोन एज प्राइवेट लैंड, राइट? तो कोई भी एक इंडिविजुअल, जैसे आपका घर है, जिस लैंड पे आपका घर बना है वो आपका अपना प्राइवेट एरिया है, राइट? उस एरिया में आप लोग सिर्फ रहते हो और कोई और आता नहीं है, वो ओनरशिप आपके घर में वो आपकी है, मतलब आपके मम्मी पापा की, जहां भी आप रह रहे हो उस घर की, राइट? तो लाइकवाइज लैंड का होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया जो होता है दैट इज ओन्ड बाय वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वो उसका प्राइवेट लैंड होता है, राइट? तो आप बहुत जगह जैसे इस पिक्चर में देखो कि बहुत जगह फेंसेस लगा के लोग अगर लैंड अपना खरीदते हैं तो वो वहां पे लिखा रहता है, राइट? एक आप देखोगे जैसे इस फोटो में देख रहे हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कीप आउट, मतलब यहाँ पे ये एरिया जो है वो इनका है एंड नो वन कैन ट्रांसपेस दिस एरिया, राइट? तो यहाँ पे ट्रेसपास नहीं कर सकते, कोई ट्रेसपासिंग नहीं हो सकती इस एरिया में बिकॉज इट इज वन प्राइवेट प्रॉपर्टी। और दूसरा हमारा क्या है, कम्युनिटी लैंड। इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। तो आप ये देखो कम्युनिटी लैंड में क्या होता है कि फॉर कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे ये पूरा एरिया ये एक कम्युनिटी है तो वहां पे एक कॉमन लैंड होता है जो कम्युनिटी के सारे लोग यूज कर सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ओनली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, नो अदर इंडिविजुअल कैन कम इन देयर और कलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर, राइट? वो प्राइवेट ओनरशिप वो इंडिविजुअल की होती है, लेकिन कम्युनिटी लैंड में बच्चों वो ओनरशिप जो है वो पूरे कम्युनिटी के लोगों के लिए होती है। तो हम लोग कह सकते हैं वो कॉमन लैंड होता है हमारा, लाइक कॉमन लैंड ओनरशिप होता है उसमें। अब देखो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बाई टाइम आप जानते हो कि अगर आप पुराने टाइम में आप देखो, आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछो तो उस टाइम पे लैंड कंडीशंस कैसे होते थे या फिर वहां पे कितने घर हुआ करते थे। अगर आप अपने एरिया कहीं पूछोगे कि पुराने टाइम पे यहाँ पे कितने फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था या फिर बहुत ज्यादा लैंड खाली रहता था या फिर हाउसेस बहुत पहले से बने हुए थे, तो आप देखोगे कि बहुत पुराने टाइम पे बहुत कम घर बना हुआ करते थे और काफी फॉरेस्ट रीजन होता था। धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों के डिमांड्स भी चेंज होने लगे, राइट? उसके बाद लैंड का यूसेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट? तो घर बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ऐसे डिफरेंट पर्पसेस है जिसके लिए लैंड आपने एग्जांपल्स में देख लिया, माइनिंग के लिए या फिर कोई फैक्ट्री, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए धीरे धीरे बाई टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा है वैसे वैसे डिमांड्स जो है हमारे बढ़ने लगे हैं। अब लैंड जो है बच्चों हमारा तो लिमिटेड है, राइट? तो आप इस फोटो में देखो, 4 फोटो है आपके पास और आप देखो क्या डिफरेंस है। अब फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हो कि यहाँ पे द पर्सन इज यूजिंग अ प्लॉ, राइट? और आप देख रहे हो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर एरिया भी है, राइट? हाँ, और उसके अलावा 1-2 हट्स है, ओके? एंड पीपल आर मेनली सर्वाइविंग ऑन दिस एग्रीकल्चर। ये विलेज एरिया का फोटो है, ओके? अब देखो बाई टाइम चेंजेस कैसे हुई। पहले आप इसमें हट देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्रॉपर हाउस बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लाउ यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो जैसे बढ़ती गई वैसे टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक्टर यूज होने लगा है। ऑल्सो पीपल स्टार्टेड लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। कोई 1 स्टोरी, कोई 2 स्टोरी हाउसेज बनाना शुरू कर दिए एज पर देयर डिमांड्स, एज पर देयर सब्सिस्टेंस, राइट? उसके अलावा जब आप सिटी लाइफ में देखोगे, अर्बन लाइफ की बात करोगे बच्चों, तो अर्बन लाइफ में भी ऐसा होता है कि बहुत पहले की टाइम अगर आप बात करो तो काफी कम बिल्डिंग्स हुआ करते थे, राइट? व्हीकल्स भी काफी कम हुआ करते थे, 1-2 व्हीकल्स आपको रोड पे, मतलब अगर आप एक छोटे रीजन में रह रहे हो तो बहुत ज्यादा व्हीकल्स आपको नहीं दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े आपको घर
या बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगे। लेकिन आज के डेट में आप रिलेट कर सकते हो कि हमारा जो रीजन है अब वो ऐसा लगता है, राइट। हम जहां भी रहते हैं आप वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हो, बहुत सारे व्हीकल्स देखते हो, प्लेग्राउंड्स देखते हो। तो आप देख सकते हो लैंड जो है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, फॉर कमर्शियल पर्पसेस, फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, फॉर प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए यूज होना शुरू हो गया है। तो वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली, आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, कि पहले ऐसे यूसेज होता था लैंड का, फिर बाद में यूसेज में देखो टेक्नोलॉजी के साथ लोग की डिमांड्स बढ़ने लगे तो यूसेज में भी फर्क आने लगा, राइट। तो इस फोटो से आप इन सब चीजों पे कनेक्ट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट पीपल एंड देयर डिमांड्स आर ओवर ग्रोइंग एंड देयर इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, राइट। लिमिटेड लैंड है, लैंड तो एक्सपैंड नहीं करेगा, जितना हमारे अर्थ पे जितना सरफेस है लैंड का 30% उतना ही लैंड रहेगा, राइट। और उसमें भी बहुत कम पोर्शन है जो हमारा हैबिटेबल कंडीशन के लिए है। और पीपल के जो लोग हैं उनके डिमांड्स भी बढ़ते जाते हैं और डिमांड्स की वजह से बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लैंड पे। बहुत सारी चीजें, कभी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ओवर एग्रीकल्चर हो जाता है, या फिर माइनिंग पर्पसेस, फैक्ट्रीज की वजह से। तो सारा लैंड आप देखो बहुत कम एरिया अब आपको दिखेगा जहां पे सिर्फ आपको फॉरेस्ट मिलेगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या क्या मेजर थ्रेट्स हो गए? लैंड डिग्रेडेशन, मतलब लैंड की क्वालिटी काफी खराब होती जा रही है। लैंडस्लाइड्स जो नेचुरल फेनोमेना भी है। सॉइल इरोजन इज अनदर मेजर थ्रेट जो इन सब चीजों की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? वी ह्यूमंस आर क्रिएटिंग दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारे डिमांड्स की वजह से हम लोग लैंड को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक लिमिटेड यूज से ज्यादा हमारा ओवर यूज हो रहा है इन लैंड का, राइट। तो इट इज नेसेसरी फॉर अस कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे लैंड्स का, वी हैव टू कंजर्व दिस लैंड रिसोर्स, राइट। क्योंकि हमारे लिए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर लैंड नहीं रहेगा, अगर फर्टाइल लैंड नहीं बचेगा, तो यू कैन इमेजिन कहाँ हम लोग जाएंगे, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? Growing population and their demands has led to large scale destruction of forest and arable land. Arable land कहने का मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो फिट होता है, राइट, उसको हम लोग अरेबल लैंड कहते हैं बच्चों। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, अब पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि फॉरेस्ट एरिया जो आप देखोगे, डिफॉरेस्टेशन जो आप जानते हो, राइट, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस एरिया को कैप्चर कर रहे हैं अपने डिमांड सर्व करने के लिए। या तो वहां पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, या फिर वहां पे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, या फिर हम लोग वहां पे फैक्ट्रीज बनाते हैं, राइट। तो हम लोग को कैसे चेक करना है? Therefore, the degradation of land must be checked. Now, here are few ways in which we can conserve our land resource. The first one is afforestation. Afforestation क्या होता है? Planting of trees. Deforestation का बिल्कुल उल्टा, कि हमें बहुत ज्यादा ट्रीज जो है प्लांट करने चाहिए। ऑल्सो जो हमारे फार्मर्स पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, उसको काफी लिमिट करना चाहिए। लिमिट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑल्सो ओवर ग्रेजिंग की वजह से बच्चों लैंड का जो हमारा यूज है बहुत ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, डिग्रेडेशन होता है लैंड में। सो देयरफॉर देयर शुड बी चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स, उसमें एक लैंडस्लाइड भी बताया था, ये आपके एनसीईआरटी बुक में डिस्क्राइब्ड है बच्चों। तो लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप। तो मतलब आप समझो, ये फोटो देखो तो आप माउंटेनियस रीजन में जाओगे कभी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो माउंटेन्स पे जो छोटे छोटे डेब्रीज और रॉक्स होते हैं वो अचानक से बिल्कुल रोड पे आते हैं और इसकी वजह से बहुत मेजर एक्सीडेंट हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई है रोड पे। जो अगर कोई अचानक से, यू कैन इमेजिन कि कोई गाड़ी से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सीडेंट होगी, डेथ हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वन मेजर नेचुरल फेनोमेना और ह्यूमन क्रिएटेड फेनोमेना, यू कैन से बहुत ज्यादा हद तक ह्यूमन क्रिएटेड भी है और नेचुरल भी है। तो दिस इज ऑल्सो वन मेजर थ्रेट टू लैंड, राइट। तो आज की क्लास में इन शॉर्ट बच्चों आप लोगों ने लैंड यूज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड, एंड ऑल्सो हम लोगों ने देखा किस तरीके से वी कैन कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट सॉइल एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट। तो आप एक बार ब्रीफली एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना, राइट। इट वुड बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज प्लस द लैंड यूसेज, राइट। So we'll meet you in the next class. Thank you very much.